हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें इस सुंदर समय के लिए जो उसके अनुग्रह से आज हमें मिला। हम सब एकत्रित हो सके उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए सब अपने हाथों को उठा के उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने हमें हफ्ते भर तक संभाला, अपने अनुग्रह में लिए चला, अपने आत्मा अपने अभिषेक से हमें भरा। हर राहों में चाहे वो फिरौन की सेना चाहे हमारे पीछे क्यों ना पड़ी हो, उसका अनुग्रह हमारे साथ रहा। उस आंधी तूफानों में से भी होकर वो परमेश्वर हमें ले चला। आपका उसका धन्यवाद करते हैं। आइए सब अपने मुंह को खोल के उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो जो आराधना के योग्य है यहोवा है। हालेलुया। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, मैं बचाता यीशु मुझको डर ही नहीं है। राहों को अंधेरों ने जब घेरा हो मेरे, प्रभु मुझको ले चले, मुझे डर ही नहीं है। फिरौन की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, मैं बचाता यीशु मुझको डर ही नहीं है। ओ आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे, हो आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। तुझे कहने वो मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु है। तुझे कहने वो मैं करूँगा, तेरी राहों पर मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा, मेरे प्यारे यीशु है। आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना, आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। अपने हाथों को उठाते हुए आराधना यीशु तुझे, आराधना के योग्य तेरी स्तुति हो। हालेलुया। ओ रबाशगे अद्भुत पहलों से तेरे लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डरता आंधियों को जिन वचनों से प्रभु साथी है मेरे वही, मुझे चिंता नहीं है। ओ अद्भुत पैरों जो मेरे लहरों पर चले, आगे चलते हैं मेरे, मुझे चिंता नहीं है। डरता आंधियों को जिन वचनों से प्रभु
जानते हैं यहाँ पे जोरदार ताली बजा के उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो आराधना के योग्य है। ओह हालेलुया यीशु, ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपका धन्यवाद देना चाहते हैं समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर। एक और बार लाइव करने का आपने हमें अवसर दिया, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। इस सुंदर समय के लिए जो आपके अनुग्रह से पिता परमेश्वर हमें मिला, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते इस समय जितने लोग पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर लाइव देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आपकी आशीष को, आपके अभिषेक को, आपकी आत्मा को इस समय पिता परमेश्वर महसूस करने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे दुआ प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हमारी मर्जी नहीं परंतु तेरी मर्जी होने पाए पिता परमेश्वर। तुम मुझ में होकर पिता परमेश्वर अपनी आत्मा को प्रकट कर पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग पिता परमेश्वर इस समय देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आपकी आशीष को पिता परमेश्वर, आपके आशीष को, वचन को उनके जीवन में पिता परमेश्वर लगा दे पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा उनको अभिषेक से भरिए पिता परमेश्वर। हम सब लोग मिलकर पिता परमेश्वर एक तन से, एक मन से आराधना करने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी आपसे मदद सहायता करते पिता परमेश्वर, जब आगे आराधना करते पिता परमेश्वर, हमको पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से परिपूर्ण कीजिएगा पिता परमेश्वर। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ को यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले जो विधियों को मिटा डाला, विधियों का बोले जो विरोध में मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है।
यीशु राम राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले जो विरोध में मिटा डाला, विधियों का बोले जो विरोध में मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया, जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया। मालिक हमारा मालिक यीशु हमको मिल गया, मालिक हमारा मालिक यीशु हमको मिल गया। जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया, जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया। मालिक हमारा मालिक यीशु हमको मिल गया, मालिक हमारा मालिक यीशु हमको मिल गया। चल कर देख ले, चल कर देख ले, चल कर देख ले, चल कर देख ले। हमें तलाश थी वो हमें मिल गया, की हमें तलाश थी वो हमें मिल गया। मालिक हमारा मालिक यीशु हमको मिल गया, मालिक हमारा मालिक यीशु हमको मिल गया। चल कर देख ले, चल कर देख ले, चल कर देख ले, चल कर देख ले। हमने उसे जाना नहीं, हमने उसे चाहा नहीं, हमने उसे जाना नहीं, हमने उसे चाहा नहीं। खुद की मोहब्बत के खातिर हमें ख्वाहिश बना गया, खुद की मोहब्बत के खातिर हमें ख्वाहिश बना गया। चल कर देख ले, चल कर देख ले, चल कर देख ले, चल कर देख ले। जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया, जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया। मालिक हमारा मालिक यीशु हमको मिल गया, मालिक हमारा मालिक यीशु हमको मिल गया। चल कर देख ले, चल कर देख ले,
चल कर देख ले, तू चल कर देख ले। सूरत वो जानता है, तेरे हालात जानता है, तेरी सूरत वो जानता है, तेरे हालात वो जानता है, तेरी सूरत वो जानता है, तेरे हालात वो जानता है, तेरी सूरत वो जानता है, तेरे हालात वो जानता है। पैदा होने से पहले ही तेरा नाम लेके बुला लिया, पैदा होने से पहले ही तेरा नाम लेके बुला लिया। तू चल कर देख ले, तू सुन कर देख ले, सुन कर देख ले, सुन कर देख ले। हमें तलाश थी वो हमें मिल गया, जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया। एक हमारा मालिक यीशु हमको मिल गया, मालिक हमारा मालिक यीशु हमको मिल गया। वो चल कर देख ले, वो चल कर देख ले, वो चल कर देख ले, वो चल कर देख ले। जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया, जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया। मालिक हमारा मालिक यीशु हमको मिल गया, मालिक हमारा मालिक यीशु हमको मिल गया। चल कर देख ले, चल कर देख ले, देख ले, चल कर देख ले, चल कर देख ले। आग से ऊंचा करके मुझे उसका मुरीद बना दिया, उसका मुरीद बना दिया। आग से ऊंचा करके मुझे, आग से ऊंचा करके मुझे उसका मुरीद बना दिया, उसका मुरीद बना दिया। काबिल ना था उसके फिर भी काबिल बना दिया, काबिल ना था उसके फिर भी काबिल बना दिया, काबिल ना था उसके फिर भी काबिल बना दिया। चल कर देख ले, 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 चल कर देख ले। जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया, जिसकी हमें तलाश थी वो हमें मिल गया। इस समय मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सामने प्रस्तुत करें। मैं इनको कैमरा चलो। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर गए, पाप मेरे श्राप मेरे चलते बन गए। तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए, जीवन में ऐसा काम कर
प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो इस सुंदर गानों के लिए जो बच्चों ने गाया और परमेश्वर के नाम को महिमा दिया। सारी बातों में सारी महिमा सारा जलाल जिंदा खुदा को देते हैं। आइए समय होगा हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं मम्मी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो सामने आएंगी और प्रार्थना के अंदर हमारी अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिताजी इस सुंदर समय के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर, ये सुबह का समय तूने हमें दिखाया प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता इस उत्तम भाग के लिए पिता जो तूने हमारे जीवन में दिया प्यारे पिता परमेश्वर, कि इस समय हम प्रभु जी बैठकर प्यारे पिता परमेश्वर तेरी स्तुति और आराधना करने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। तूने ये मौका दिया प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता तेरे अच्छे संगीत के लिए पिता जो बच्चों ने प्रभु जी दिए हैं प्यारे पिता परमेश्वर। और तू बच्चों को तू और आशीषित कर और टैलेंट से भर प्यारे पिता परमेश्वर, कि सच में ये दिन ब दिन और तुझे महिमा देने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। और अपने जीवनों में प्यारे पिता परमेश्वर तुझ उद्धार करता पिता के चरणों में प्रभु जी अधिक से अधिक आने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। हम अपने हर एक बच्चों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे पिता। विशेषकर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरे दास के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। जब इस समय लॉकडाउन की वजह से प्रभु जी हमारे सारे चर्चेस बंद है प्यारे पिता, परंतु प्रभु जी तेरे दास ने बड़े प्रभु जी बोझ के साथ प्यारे पिता ये इंतजाम किया है प्यारे पिता कि हम इस माध्यम के द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर फेसबुक और ऑनलाइन के माध्यम से पिता तेरी स्तुति आराधना करने वाले बन सके प्यारे पिता परमेश्वर। तो अपने दास को प्रभु जी और आशीषित कर और अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दे पिता। और हम कलीसिया के और तमाम पासवानों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, जो बड़े बोझ के साथ प्यारे पिता परमेश्वर तेरे वचनों को बांटते हैं प्यारे पिता, तेरे सुसमाचार को सुनाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। होने दे प्यारे पिता कि ये वचन प्रभु जी वही हमारे लिए बोले जाए जो हमारे जीवन के लिए लाभकारी हो प्यारे पिता, शिक्षादायक हो प्यारे पिता परमेश्वर। पिताजी हम इन वचनों को सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उन पर चलने वाले भी हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरे दास प्यारे पिता जब बड़े बोझ के साथ पिता अपने कलीसियाओं में अपने लोगों में परिवारों में प्रभु जी सुसमाचार सुनाते हैं प्यारे पिता, सच में प्यारे पिता ये हमारे जीवन के लिए प्रभु जी उत्तम फलदायक होने वाले हो सके पिता। 60 गुना 70 गुना और 100 गुना फल लाने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र वचन कहता है तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सदा आकाश में प्रकाशमान रहेंगे प्यारे पिता परमेश्वर। तेरे दास जब प्रभु जी बड़े बोझ के साथ जो तूने महान आज्ञा दी है पिता उस आज्ञा को वो पूरी करते हैं प्यारे पिता, अपने सुसमाचार सुनाते हैं पिता कि ये जगत के छोर तक प्रभु जी तेरा सुसमाचार पहुँचने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। जिन लोगों में अभी तक प्रभु जी तेरा नाम का प्रभु जी बीज नहीं बोया गया है प्यारे पिता परमेश्वर, वहाँ भी तेरे पवित्र नाम का बीज बोने वाले हो सके प्यारे पिता, ताकि मानव जाति नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाने वाले हो सके प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसी विनती और प्रार्थना करते प्यारे पिता, तू दया कर, तू अनुग्रह कर प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी तेरा पवित्र वचन कहते हैं कि उन अविश्वासियों के लिए जिसने प्रभु जी इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखें बंद कर रखी है पिता, ताकि मसीह का जो परमेश्वर का प्रतिरूप है मसीह का प्रभु जी सुसमाचार उनके तक न पहुँचे, परंतु प्रभु जी तो हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि ये प्रभु जी तेजोमय प्रकाश हमारे जीवनों में चमकने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी दिन ब दिन प्यारे पिता पूरी दुनिया में तेरा सुसमाचार पहुंचने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। शैतान की कोई भी युक्तियां प्रभु जी लोगों के जीवनों पर कार्य करना न पाए प्यारे पिता। ऐसी विनतियों प्रार्थना करते पिता, तू दया कर दया कर दया कर प्यारे पिता परमेश्वर। हम विशेषकर विनतियों प्रार्थना करते प्यारे पिता परमेश्वर कोरोना वायरस के लिए प्यारे पिता परमेश्वर। जब हमारे देश में यह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है प्यारे पिता, तो हमारे देश पर अनुग्रह कर पिता और इस वायरस को यीशु के नाम से तू नष्ट कर दे प्यारे पिता। तुझे छोड़ा कोई ईश्वर नहीं है जो इसको नष्ट कर
कर सकता है प्यारे Yes, पिता परमेश्वर। सिर्फ तेरा Jesus, अनुग्रह चाहिए, Jesus. तेरी करुणा चाहिए पिता। तू अपना वचन भेज कर पिता तू इसको नष्ट कर सकता है, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी तेरे लोग जब तुझे पुकार रहे हैं पिता, तू हमारी पुकार को सुन प्यारे पिता। ऐसी विनती और प्रार्थना करते पिता। हम मेडिकल टीम को, पैरामेडिकल को, पुलिस डिपार्टमेंट को, हर एक को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते। जब वो तेरे लोगों की सेवा प्रभु जी दिन और रात करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, होने दे प्यारे पिता कि उनको किसी भी प्रकार का कोई वायरस इन्फेक्शन न होने पाए प्यारे पिता। अपने सुरक्षा के घेरे में रख प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी विनती और प्रार्थना करते पिता हम कलीसिया के तमाम लोगों के लिए और तमाम उन लोगों के लिए पिता जो इस समय प्रभु जी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं पिता, और तेरे देश के तेरे भक्त के द्वारा पिता जो सुसमाचार सुनाया जा रहा है प्यारे पिता, उस पर अपने कान लगाकर सुनने वाले हो सके प्यारे पिता, ताकि तेरे दास के जो भी वचन हो प्यारे पिता सच में हर एक के लिए आशीषित का कारण बनने वाला हो सके प्यारे पिता। ऐसी विनती हो प्रार्थना करते पिता, तू दया कर, अनुग्रह कर प्यारे पिता। और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले तू सब कुछ जानता है पिता। फिर से छोटी सी विनय को मांगते हुए प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एंड हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो आज के इस अद्भुत समय के लिए जो खुदा ने हमारे जीवन के अंदर दिया। एक बार फिर उसकी आराधना के लिए हम आज उपस्थित हो सके, उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। आइए एक बार फिर अपने हाथों को उठाएंगे, हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। ओ यू आर वर्दी टू बी प्रेज्ड ओ लॉर्ड जीसस। कैन आई हैव योर प्रेज? हालेलुया। रबदल रबशबदल रब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 
We praise thy holy name. Hallelujah. हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो, यीशु यीशु। हर पल तेरे ही संग हो, यीशु। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो, यीशु यीशु। हर पल तेरे ही संग हो, यीशु। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। तुझसे ये दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ। मेरा वजूद दिया, तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा
साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु करता है मुझसे प्यार तू, है मेरे कितने पास तू यीशु, यीशु है मेरे कितने पास तू यीशु। तस्वीर मेरी है बड़ी, खाबों में तेरे मसीह। तस्वीर मेरी है बड़ी, हाथों में तेरे मसीह। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु। छू लूं तुझे, पालूं तुझे, ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु, ये आरज़ू है प्रभु। सामर्थ्य खुदा परमेश्वर, आज की सुबह एक बार फिर हम तेरे करीब आते हैं प्रभु। हमारे दिल की तमन्ना है आज की सुबह हम तुझे देखने वाले हो सके। हमारे दिल की तमन्ना है प्रभु, आज हम तुझे छूने वाले हो सके। आज हमारे दिल की ये तमन्ना है प्रभु, हम तुझे पाने वाले हो सके। प्रभु तेरे अनोखे प्रेम को प्रभु, जो तूने इस रीति से दिखाया कि जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पर हमारे लिए कुर्बान हो गया, उस अनोखे प्रेम को प्रभु जी आज हम देखने और महसूस करने वाले हो सके। ओ मेरे राजा, आज के दिन में प्रभु तेरी पाक रूह की जुम्बिश, तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति, तेरी माइटी प्रेजेंस, तेरा शकन्या खुदा, तेरी महिमा प्रभु आज प्रकट होने पाए। प्रभु आज अपने वचन के द्वारा से तू हमसे बोल और बातचीत कर। बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन तेरी पाक रूह, तेरा पवित्र आत्मा प्रभु आज हमसे बोलने और बातचीत करने पाए। मेरे शब्द नहीं प्रभु, जैसा तेरा दास कहता है, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ प्रभु। सचमुच बहुत सी बातें, बहुत सी अशुद्धता की बातें प्रभु हम अपने होठों से निकालते हैं, हमारे मन से निकालते हैं। हमारे मन अशुद्ध है, हमारे होठ अशुद्ध है, हमारा जीवन अशुद्ध है प्रभु। लेकिन तू पाक है, तू पवित्र है। यू आर द मोस्ट होली गॉड।
जी तेरे कलाम को लेकर खड़े होने के लिए अपनी वेदी के अंगारों से खुदा हमारे होठों को मखसूस कर, हमें शुद्ध कर, हमें पवित्र बना, ताकि हम अपने ज़ुबान से खुदा तेरे नाम को लेकर तेरे नाम की हमद व सताइश करने वाले हो सकें। तेरी पवित्र आत्मा आज कईयों को छूने वाली हो सके, अपने वचन के द्वारा तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ लोगों को छूने पाए, तेरे अद्भुत काम खुदा तेरे लोगों के जीवन के अंदर प्रकट होने पाए। हमारी मर्जी नहीं लेकिन तेरी मर्जी खुदा पूरी होने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल प्रभु हम तुझे देते हुए, विशेष करके आज के वचन के ऊपर तेरी आशीष चाहते हुए ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। धन्यवाद आज के समय के लिए, जो अद्भुत अनुग्रह का समय खुदा ने हमारे जीवन में दिया, कि एक बार फिर हम उसकी हुजूरी के अंदर हम आप परमेश्वर के नाम have that same mic, please. तो हम प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं कि उसने अभी तक हमें संभाला, अभी तक हमें चलाया, अपनी उत्तम आशीष और बरकतें खुदा ने हमारे जीवन में दिया, उसके लिए हम परमेश्वर के नाम का धन्यवाद देते हैं। आइए समय होगा हम तुरंत परमेश्वर के वचन में जाएंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा और स्तुति देंगे। हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला शमूएल और उसका 30 अध्याय और उसकी 6 आयत। वी आर गोइंग टू रीड फ्रॉम द बुक ऑफ 1 Samuel chapter 30 verse 6. 1 Samuel chapter 30 and we are going to read from verse 6. छठी आयत हम लोग पढ़ेंगे, छठी आयत, यस, 6th verse 6, जहां पर परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है। somebody is reading for us. अलका हमारे लिए वचन पढ़ेगी। यस। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। ओके, सो आज जो वचन हम प्रचार करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है ढाढ़स बांधो या हियाव बांधना। ओके, एक्चुअली अभी मुझे शीर्षक बोलना बहुत ज़रूरी हो गया। मैं हर संडे प्रचार करता हूँ और बाद में मेरे बच्चे उन वीडियोस को लेकर यूट्यूब पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो उसको पोस्ट करते हैं। पोस्ट करने से पहले टेम्पलेट बनाते हैं और टेम्पलेट 2 सप्ताह बाद बनता है और पूछते हैं अंकल वो जो 2 संडे पहले जो प्रचार किया था आपने उसका टाइटल क्या था। फिर मुझे भी सोचना पड़ता है मैंने क्या प्रचार किया था। फिर कभी कभी याद नहीं आता है तो फिर मेरे को पुराना वीडियो देखना पड़ता है कि मैंने प्रचार क्या किया था, और उसके बाद फिर उसका शीर्षक निकाल कर मेरे को हमारे बच्चों को बताना पड़ता है ताकि वो उसका जिसे कहना चाहिए बैनर बनाकर उसको वो पोस्ट कर सकें। सो आज का जो शीर्षक है वो है ढाढ़स बांधो या हियाव बांधो। हालेलुया। बाइबल में दाऊद के विषय में लिखा है, एक समय ऐसा हुआ कि दाऊद जो था वो अपने दासों के साथ गया हुआ था, बाहर गया हुआ था, और पीछे से जो अमालेकी जो थे उन लोगों ने दक्षिण देश और सिगलग पर चढ़ाई करी, सिगलग को मार के फूंक दिया, और उसमें जितने भी स्त्री और पुरुष थे सबको बंदी बना लिया। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं परंतु सबों को मारकर अपना मार्ग लिया। और दाऊद जनोसंघ में जब उस नगर में पहुंचा तो वो जला पड़ा था, और दाऊद और उसकी स्त्रियां और उसके बेटियों को वो लोग जो अमालेकी जो थे वो बंदी बना के लेके जा चुके थे। और क्योंकि दाऊद और उसके
लोगों की पत्नियों और बच्चों को अमालेकी बंदी बनाकर ले गए। ये बात सोचकर सुनकर के चौथी आयत में लिखा है, तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। क्या लिखा है? इतना रोए कि उनमें रोने की शक्ति न रही। और वचन में लिखा है, दाऊद की दोनों स्त्रियां और उसके जो बच्चे थे वो बंदी बना ली गई। और छठी आयत में लिखा है, दाऊद बड़े संकट में पड़ा। दाऊद किस में पड़ा? बड़े संकट में पड़ा। और दाऊद के साथ उसके साथियों की स्त्रियां और बालक भी बंदी बनाए गए थे, वो लोग भी संकट में पड़े। दो अलग अलग लोग हैं, दाऊद के लोग भी संकट में हैं और दाऊद भी संकट में हैं। और वचन में लिखा है, दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर दाऊद पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। वो अपने ही अगुए को मार डालने के लिए, वो अपने ही अगुए पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। और दाऊद को दोहरा दुख हो गया। पहला दुख ये है कि मेरी स्त्रियां जो हैं वो बंधुआई में चली गई, और दूसरा दुख ये है, जिन लोगों को मैंने पाला, जिन लोगों को मैंने पोसा, जिन लोगों से मैंने प्रेम किया, जिन लोगों को मैं आज तक लेकर चला, जिनकी हर एक आवश्यकताओं की मैंने पूर्ति किया, जो मेरे साथ रहे, जिनके सुख और दुख में, जिनकी भलाई और बुराई में मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, वो ही मेरे अपने प्रिय लोग क्या कर रहे हैं? मुझसे अलग होकर मुझे आज पथराव करने की क्या कर रहे हैं? चेष्टा या पथराव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात ने दाऊद के दिल को तोड़ दिया। क्या किया? दाऊद के दिल को तोड़ दिया। और न सिर्फ दाऊद के दिल को तोड़ दिया, परंतु जीवन की इन विपरीत परिस्थितियों में जब लोग उसके विरुद्ध खड़े हुए, जब उसकी पत्नी बंधुआई में चली गई, बाइबल एक कलाम दाऊद के विषय में कहती है, उसकी पॉजिटिविटी के बारे में, उसका सकारात्मक जो विचार है वो ये है, वो आगे लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। क्या किया? जीवन की इन विपरीत परिस्थितियों में जब उसके लोगों ने उसको छोड़ दिया, जब उसके साथियों ने उसको छोड़ दिया, जब उसके लोग ही उसके विरुद्ध खड़े हो गए, जीवन की इन कठिनतम परिस्थितियों में, इन विपरीत परिस्थितियों में वचन कहता है, दाऊद ने अपने परमेश्वर को स्मरण कर करके हियाव बांधा। हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो सचमुच अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों में हियाव बांधते हैं? निराशाएं जीवन में बहुत आती हैं मेरे प्रियो, बहुत निराशाएं हमारे जीवन में आती हैं। कई बार विशेष करके जब हमारे अपने हमारे को छोड़ने की बात करते हैं, बहुत दिल टूटता है, बहुत निराशा आती है। ऐसे ही एक अनुभव से बीते दिनों में होकर गुजरा। लेकिन उन बातों को लेकर रोने से अच्छा है जीवन में परमेश्वर पर भरोसा रखकर हियाव बांधकर आगे बढ़ना। और यही बात प्रभु ने बीते समय प्रार्थना के अंदर मुझे सिखाया। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने यही बात मुझे स्मरण दिलाया, दाऊद इन विपरीत परिस्थितियों में हियाव बांधकर परमेश्वर को स्मरण कर कर वो हियाव बांधा और वो आगे बढ़ा। और वचन में जब हम आगे पढ़ते हैं, वो आगे बढ़ा और सचमुच वो अपने लोगों को लेकर चला। और 400 लोग थे जो उसके साथ गए, जिसमें से 200 लोग आधे रास्ते में ऐसे ही थक गए, फिर भी 200 लोग उसके साथ रहे। और आखिर में वो गए और उन्होंने जाकर अपनी स्त्रियों को और जो कुछ उनका था उन सबको उन्होंने उन लोगों के हाथ से छुड़ा लिया और वो वापस उनको लौटाकर लेकर आ गए। इस प्रकार से दाऊद ने अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों में हियाव रखने के कारण, ढाढ़स बांधने के कारण उन्होंने उन विपरीत परिस्थितियों में विजय को और सफलता को पाया। आज मैं कुछ बातें
आपको बताना चाहता हूं, जो आपके जीवन में आपके ढाढ़स को बांधेगी, आपके हियाव को बढ़ाएंगी। कुछ बातें हैं जो आज मैं आपसे करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मेरे साथ निकाल लीजिए पहला तिमोथियस, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 2, पहला तिमोथियस उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत। पहली बात जो है वो ये है, 4 आयत में परमेश्वर का कलाम, पहला तिमोथियस 2 अध्याय उसकी 4 आयत में परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, पढ़िए अलका। जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। ओके, पहली बात हियाव बांधने की ये है कि आप जो कुछ कर रहे हैं, आप जानिए, आप समझिए कि उन बातों में परमेश्वर की कोई योजना है। क्या है? उन बातों में परमेश्वर की कोई योजना है। जब भला हो रहा है तो प्रभु का धन्यवाद करते हो, ओ वाओ, वेरी गुड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अगर कुछ नकारात्मक वस्तुएं जीवन में होने लगे, कुछ अच्छा नहीं हो, कुछ विपरीत हो रहा है, तो हाय प्रभु करना शुरू कर देते हैं। हम उस चीज को जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमारी फेलियर्स को हम जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हमारी कुछ घटनाएं जो हमारे जीवन में घट रही है, जो शायद हमें नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए, जब ऐसी परिस्थितियां और ऐसी घटनाएं जब हमारे जीवन में होती हैं, हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं और तुरंत, जिसे कहना चाहिए, निराशा से, हताशा से हम लोग भर जाते हैं। लेकिन पहली बात जो हियाव बांधने के विषय में आपको सिखाना चाहता हूं वो ये है कि ये जान रखो, ये मान लो, ये समझ लीजिए कि परमेश्वर की आपके जीवन के निमित्त कोई योजना है और आपको परमेश्वर की उन योजनाओं पर, जो शायद एकदम से नजर नहीं आए, लेकिन परमेश्वर की उन योजनाओं को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर की योजनाएं 1 मिनट या 1 दिन या 1 महीने की नहीं होती है। परमेश्वर की योजनाएं पीढ़ियों की योजनाएं होती हैं और पीढ़ियों की योजनाओं को पूरा करने के लिए सालों का समय लगता है। हालेलुया। पीढ़ियों की योजनाओं को पूरा करने में कितना समय लगता है? सालों का समय लगता है। इसलिए आज जो आपके जीवन में घटा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट, उन बातों को जो आज आपके जीवन में घटित हो रही है, उस वर्तमान समय को देखते हुए आप तुरंत किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे कि हाय खुदा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। शायद प्रभु उसमें से कुछ उत्तम बातों को, कुछ उत्तम भलाइयों को, कुछ सर्वोत्तम बातों को परमेश्वर आपके जीवन में करने जा रहा है। हालेलुया। वचन में लिखा है, यूसुफ के अपने ही भाइयों ने उससे बैर कर उसे बेच दिया। यूसुफ को लगा मेरे भाई मुझसे बैर रखते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना थी उस बैर के द्वारा यूसुफ मिस्र देश में पहुंचाया जाए और मिस्र देश में पहुंचाकर वो वहां पर प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया जाए। ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। और मिस्र का प्रधानमंत्री बनने के लिए 14 साल पहले याकूब का बिकना जरूरी था। क्या है? मिस्र का प्रधानमंत्री बनने के लिए 14 साल पहले याकूब को बिकना जरूरी था। अगर 14 साल पहले याकूब नहीं बिकेगा तो 14 साल बाद याकूब क्या बनेगा? प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। हालेलुया। ये विपरीत परिस्थिति है, बिक रहा है, बेच दिया गया, अपने ही भाइयों के द्वारा बेच दिया गया। लेकिन ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है कि वो मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया जाए। इसलिए सबसे पहली बात है, हम परमेश्वर की योजना पर क्या करें? ध्यान करें। पहला तिमुथियुस 2 और उसकी 4 आयत कहती है, वो यह चाहता है। क्या कहता है? वो, अर्थात परमेश्वर यह चाहता है। परमेश्वर चाहता है। मेरे प्रियो, अगर आज आपके जीवन में कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए परमेश्वर ये चाहता है।
अगर आज लोग आपके विरुद्ध खड़े हो रहे हैं तो समझ लीजिए परमेश्वर ये चाहता है। अगर आज आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो समझ लीजिए परमेश्वर ये चाहता है। एक मकान जो आप खरीदना चाहते हैं आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब समझ लीजिए परमेश्वर ये चाहता है। जो गाड़ी आज आप खरीदना चाहते हैं आप नहीं खरीद पा रहे हैं, समझ लीजिए परमेश्वर ये चाहता है। जिस जॉब के लिए आप जाना चाहते हैं वो जॉब आपको नहीं मिल पा रहा है, समझ लीजिए परमेश्वर ये चाहता है। हालेलुया। आपके काम नहीं बन रहे हैं तो हाय तौबा शुरू मत कर देना, लेकिन हियाव बांधना, दृढ़ होना और यह समझ लेना कि परमेश्वर यह चाहता है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर यह चाहता है। परमेश्वर की यह योजना है। परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए, परमेश्वर का कलाम कहता है हानि की नहीं लेकिन भलाई ही की है, लाभ ही की है। इसलिए कभी भी जीवन के अंदर जो नकारात्मक बातें घट रही है उन बातों को सोचकर हाय तौबा नहीं करना, लेकिन समझ जाना परमेश्वर जो है वो यही चाहता है ताकि आप आपके आत्मिक जीवन में, ताकि आप भविष्य की योजनाओं के लिए क्या हो सकें, तैयार हो सके। इसलिए कभी भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है और हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझना है परमेश्वर चाहता है हमारा क्या हो, उद्धार हो, सब मनुष्य का उद्धार हो, आप लोगों का उद्धार हो। यह परमेश्वर की योजना है। दूसरा मेरे साथ पढ़िए पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 18 और 19 आयत। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चलता आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। ओके, दूसरी बात वो जो चाहता है वो ये चाहता है कि हम अपने मूल्य को, हम अपने उद्धार के मूल्य को, हम हमारे जीवन के मूल्यों को समझें। कभी कभी मैं कई विशेष करके बच्चों से या कभी कभी मैं बड़े बड़े लोगों से भी सुनता हूँ आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं किसी योग्य नहीं हूँ। अरे साहब क्या करें, मैं कोई लायक नहीं हूँ। कई बार मेरे बच्चे इस प्रकार से बात करते, जवान बच्चे बात करते हैं। क्यों बात करते हैं ऐसा कि मैं किसी योग्य नहीं हूँ? क्योंकि 10वीं में फेल हो गए, इसलिए अब लगता है कि मैं किसी योग्य नहीं रहा। 12वीं में फेल हो गए, इसलिए लगता है मैं योग्य नहीं रहा। अभी नौकरी चला गया, 2 महीने से नौकरी ढूंढ रहे हैं, जगह जगह धक्के खा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रहा है, इसलिए लगता है मैं किसी योग्य नहीं रहा। ऐसा क्यों लग रहा है? आप योग्य नहीं हैं। आपको क्यों लग रहा है यू आर गुड फॉर नथिंग? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप इतने निराश क्यों हो? आपको क्यों ऐसा लगता है जीवन में मेरा कोई मोल नहीं है? अगर आप ऐसा सोचते हैं मेरा जीवन में कोई मूल्य नहीं है, मोल नहीं है, मेरा कोई मूल्य नहीं है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मुझे चाहता नहीं, किसी को मेरी जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा भी बोलते मेरी जरूरत किसको है? किसको मेरी जरूरत है? किसी को मेरी जरूरत नहीं है। ऐसे डायलॉग हम दिन में 10 बार सुनते हैं। मेरी जरूरत किसी को नहीं है, बहुत है। विशेष करके बुजुर्ग लोग ज़्यादा ये डायलॉग मारते हैं, मेरी ज़रूरत किसको नहीं है। जब ज़रूरत थी तब काम निकल गया, अब मेरी ज़रूरत किसको है? सही बात है, लेकिन हमें ये समझना है आप साधारण नहीं हैं, आप मूल्यवान हैं। आप क्या हैं? मूल्यवान हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है क्योंकि तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। अर्थात आपकी कीमत,
आपके जीवन की कीमत, आपके उद्धार की कीमत, आपके मसीही जीवन की कीमत, आपकी बुलाहट की कीमत, आपकी सेवा की कीमत को हम मूल्यों में, पैसे में और सोने चांदी में आंक नहीं सकते। यू आर सो प्रेशियस माय बिलोवेड। आप बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती हैं। मैं कई बार जब लोगों से बात करता हूं, आई ऑलवेज फाउंड पीपल आर सो प्रेशियस। लोग बहुत कीमती हैं। और इन कीमती लोगों का क्या है, जब वो 24 घंटे हमारे सामने रहते हैं ना, तो कई बार इन कीमती लोगों के मूल्यों को हम समझ नहीं पाते हैं। फिर वो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाता है। लेकिन जब वो कीमती वस्तुएं, जब वो कीमती लोग खो जाते हैं, जब वो चले जाते हैं, तब उन लोगों के मूल्यों को, उनके महत्व को, उनकी कीमत को हम समझ पाते हैं। चाहे घर की एक सबसे बुजुर्ग दादी क्यों ना हो, ऐसा लगता है कि दादी कुछ काम नहीं कर सकती, बिल्कुल बैठी रहती हैं। उनको खाना भी हाथ से खिलाना पड़ता है, उनको नहलाना भी पड़ता है, उनके कपड़े भी बदलने पड़ते हैं, और वो क्या बोलती हैं कुछ समझ में नहीं आता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो किसी काम की नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वो भी बहुमूल्य है। हालेलुया। घर की बुजुर्ग दादी या घर का बुजुर्ग दादा या घर का बुजुर्ग नाना या घर की बुजुर्ग नानी या घर का एक छोटा सा बच्चा जो अभी काम करने में सक्षम नहीं है, ये सब एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग वांग तक, हर एक बुजुर्ग व्यक्ति, हर एक छोटा बच्चा, हर एक जन, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे शिष्टाचारी हो, चाहे गंवार हो, चाहे गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे गिटार बजाने वाला हो, चाहे जिसको कुछ बजाना नहीं आता हो, जो गाना जानता हो, चाहे कुछ नहीं जानता हो, चाहे जिसके पास कुछ हो, चाहे जिसके पास कुछ नहीं हो, हर एक जन परमेश्वर के लिए मूल्यवान है, समाज के लिए मूल्यवान है, परिवार के लिए मूल्यवान है, आप इस देश के लिए मूल्यवान हैं। यू आर सो प्रेशियस माय बिलोवेड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मेरे बच्चों, आप कीमती हैं। लेकिन समस्या ये है, आपकी कीमत समझने वाला आज तक कोई मिला नहीं। लेकिन एक है जो आपकी कीमत समझता है, और वो परमेश्वर है। और इसी कारण उस परमेश्वर ने आपके उद्धार के लिए, आपके छुटकारे के लिए अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को देकर उसके लहू से आपकी कीमत अदा किया है, आपका छुटकारा किया है। और आपका जिसे कहना चाहिए उद्धार या छुटकारा चांदी सोने और नाशमान वस्तुओं से नहीं, परंतु निष्कलंक मेमने मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा आपका छुटकारा हुआ है। सो हिम्मत रखना, ढाढ़स बांधना, ऐसा मत सोचना आई एम गुड फॉर नथिंग, लेकिन यू आर सो प्रेशियस। आप बहुत कीमती हैं मेरे प्रियो, आप बहुत कीमती है, आपका जीवन बहुत कीमती है, आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। यू आर सो प्रेशियस। उसके राज्य में आपकी एक भारी कीमत है। पहली बात क्या बताया मैंने, अगर जीवन में निराशाएं आ रही है, असफलताएं आ रही है, यह मत सोचना ये क्या हो रहा है, लेकिन यह ध्यान रखना कि इसके अंदर परमेश्वर की योजना है। दूसरी बात, आप परमेश्वर के लिए क्या हैं, कीमती हैं। आप परमेश्वर के लिए क्या हैं, मूल्यवान हैं। आपका एक मूल्य है, आप बहुमूल्य हैं, आप कीमती हैं। तीसरी बात मेरे साथ पढ़िए, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसकी 8 आयत। पढ़िए। पढ़िए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ओके, यहाँ पर ये जाना पहचाना वचन है, हमेशा पवित्र आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा की सामर्थ के विषय में कहता है। लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के
अधिकार को आज इस वचन के द्वारा से आपको समझने की जरूरत है। क्या है? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के अधिकार को। यहां पर वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। और न सिर्फ सामर्थ पाओगे, लेकिन क्या करोगे? यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक, एट द एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की छोर तक क्या हो जाओगे? मेरे गवाह हो जाओगे। मेरे गवाह हो जाओगे। सो अगर आप प्रभु में हैं, अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, अगर आप पवित्र आत्मा की अधीनता में हैं, अगर पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके जीवन में कार्य कर रही है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको इतना हियाव देगी, इतना बल देगी, इतनी ताकत देगी कि दुनिया की छोर तक पहुंचने की सामर्थ्य पवित्र आत्मा क्या करने जा रहा है? आपको देने जा रहा है। आप सोचते हो साहब यहाँ से बॉम्बे मोटर पहुँच जाऊँ वही बड़ी बात है। बॉम्बे मोटर पहुँचने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य नहीं, लेकिन जगत की छोर तक पहुँचने के लिए हमें पवित्र आत्मा ने हमें सामर्थ दिया है। हालेलुया। कई लोग बोलते हैं साहब अमेरिका का वीज़ा नहीं मिल रहा है। अरे अमेरिका क्या है? परमेश्वर ने जगत की छोर तक जाने के लिए क्या किया है? हमें बुलाया है। बीते समय के अंदर लगभग 2017 की बात है, परमेश्वर ने एक बार मेरे और कुछ भाइयों को, प्रभु के सेवकों को, डॉक्टर पॉल को इस प्रकार से दर्शन दिया कि हम भारत के एक एक राज्य के अंदर जाकर परमेश्वर की सेवा को, परमेश्वर के कार्यों को हम कर सकें, या कम से कम भारत के हर राज्य के अंदर एक बार पांव रखकर हम प्रार्थना करने वाले हो सकें। और इस योजना के अंतर्गत 3 ट्रिप हम लोगों ने किया, और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूं इस सौभाग्य के लिए जो खुदा ने दिया कि भारत के एक एक राज्य के अंदर, मैं एक एक राज्य का नाम आपको गिना सकता हूं। एक एक राज्य का, जब स्कूल में पढ़ते थे राज्य किस चिड़िया का नाम होता हम ये भी नहीं जानते थे। राज्य किसे कहते ये भी मालूम नहीं था। हमें लगता था जोधपुरी राज्य है, जोधपुरी देश है, जोधपुरी जिला है, जोधपुरी शहर है, जोधपुरी तहसील है, जोधपुरी गांव है, सब कुछ हमारा जोधपुरी था। लेकिन जब निकले तो मालूम पड़ा भारत क्या है, भारत में राज्य कितने हैं और कहाँ कहाँ ये राज्य स्थापित हैं। पूरे भारत में जाने के लिए प्रभु ने सहायता और मदद किया। प्रभु ने चाहा तो विश्व के हर एक देश में भी जाएंगे और सेवा करेंगे। विश्वास करने वाले आमीन बोल सकते हैं। आमीन, हालेलुया। सो परमेश्वर ने जो सामर्थ्य दिया है वो जगत की छोर तक जाने के लिए हमें सामर्थ है, अधिकार है। और पवित्र आत्मा का जो अधिकार और पवित्र आत्मा की जो सामर्थ आपके अंदर पाई जाती है, इस कारण से आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको अधिकार देता है, आपको सामर्थ देता है जीवन की हर एक परिस्थितियों में विजय को पाने के लिए। पवित्र आत्मा क्या करता है? जीवन की हर एक परिस्थितियों में आपको विजय पाने के लिए पवित्र आत्मा क्या करता है? सामर्थ देता है। आपकी निराशाओं के अंदर भी आपको निराशा से हटाकर एक नई आशा देने का काम कौन करता है? पवित्र आत्मा करता है। आपकी पराजय से निकालकर आपको जय के उत्सव में ले जाने की सामर्थ कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। आपकी हारी हुई अवस्था में से आपको विजय के उत्सव में ले जाने की सामर्थ कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को, पवित्र आत्मा के अधिकार के ऊपर आप विचार करें। आप सोचिए, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है और इस कारण आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, अगर प्रभु का आत्मा अगर आपके जीवन में कार्य करता है, मैं कहता हूं जीवन के किसी भी क्षेत्र में
आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। आपको ढाढ़स बांधना है यह कहकर कि पवित्र आत्मा मुझ में है और पवित्र आत्मा में होकर मैं हर एक काम कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। उस सामर्थ्य को पाकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, आपको ढाढ़स बांधना है। ओके, चौथी बात मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो की पत्री और उसका पहला अध्याय, रोमियो 1 और उसकी 16 आयत। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का कलाम बताता है सुसमाचार की सामर्थ्य। किसकी सामर्थ्य? पहले किसकी सामर्थ्य के विषय में बात किया? पवित्र आत्मा की। अभी है सुसमाचार की सामर्थ्य भी परमेश्वर ने क्या किया है? आपको दिया है। सुसमाचार की सामर्थ्य परमेश्वर ने आपको दिया है। वचन कहता है मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता। कौन है? पौलुस कहता है मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। सुसमाचार की सामर्थ्य, उद्धार की सामर्थ्य यहूदियों के लिए, यूनानियों के लिए परमेश्वर की द्वारा दी गई एक सामर्थ्य जो कि सुसमाचार में निहित है, जो कि सुसमाचार में पाई जाती है। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रियो, अगर आप जीवन में निराश हैं, यह सुसमाचार है जो आपको एक नई सामर्थ्य से भरेगा, एक नई सामर्थ्य आपको देगा और आप ढाढ़स बांधे, हियाव बांधे और आगे बढ़े और सुसमाचार को लेकर आगे बढ़े। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करेगा। एक और वचन पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसकी 20 आयत। मत्ती 28:20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। ओके, यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है मसीह के ईमान पर, है ना, मसीह के इनाम पर ध्यान लगाओ। क्या है मसीह का इनाम? क्या है मसीह का इनाम? ये है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। आपको लगता है मेरे जीवन में कौन मेरे साथ खड़ा है? आपको लगता है कौन मेरी सहायता करेगा? आपको जब लगता है मैं जीवन में अकेला हूं, मैं हताश हूं, मैं निराश हूं, कौन मेरी सहायता और कौन मेरी मदद करेगा? लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है मैं जगत के अंत तक, प्रभु यीशु मसीह का वायदा है, मैं जगत के अंत तक क्या हूं? तुम्हारे साथ हूं। कभी भी आपको ऐसा लगे आप अकेले हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको हियाव हारने की ज़रूरत नहीं है, आपको विश्वास खोने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन आपको हियाव देता है, आपको विश्वास दिलाता है। प्रभु का कलाम कहता है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। ओके ओके, एक और वचन पढ़िए, मरकुस उसका 10 अध्याय, मरकुस उसका 10 अध्याय और उसकी 29 और उसकी 30 आयत, 29 and 30। मरकुस 10 verse 29 and 30। यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को परसताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। ओके, यहाँ पर परमेश्वर का कलाम कहता है आप सोचते हो
मैं प्रभु की सेवा के लिए निकला, मैं प्रभु के कार्य के लिए निकला, इस सेवा का क्या इनाम मुझे मिलेगा, क्या प्रतिफल मुझे मिलेगा। परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा से बताता है। परमेश्वर कहता है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनें या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। आगे कहता है, अब इस समय 100 गुणा न पाए। सो व्हाट इज द रिवॉर्ड इफ यू आर डूइंग मिनिस्ट्री? सेवा का क्या प्रतिफल है? 100 गुणा प्रतिफल। हालेलुया। मैं जानता हूं प्रभु कैसे बहुत से अभिषेक दासों को, जो अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने लोगों को छोड़कर केवल एक जोड़ी कपड़ा लेकर इस राजस्थान में, इस मरुभूमि में सेवा के लिए आए। कई ऐसे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रीति से जानता हूं। प्रभु के दास डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस जब केरल से आए, उनके पास कुछ नहीं था। आज प्रभु ने, आई थिंक सो, मसीहों में सबसे ज़्यादा आशीषित, उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा आशीषित अगर कोई मसीही है तो वो है। हालेलुया। हमारे जोधपुर के, हमारे प्रभु में सो गए प्रभु के दास पास्टर जकरिया अंकल, जब सेवा के लिए ओएम टीम छोड़कर आए, ओएम्स में आए, जब ऑलमोस्ट लाइक 70s के अंदर जब वो आए, कुछ भी नहीं था। मैंने जकरिया अंकल को एक छोटी लाल साइकिल चलाते हुए देखा है, और उस स्थान से उठाकर परमेश्वर ने आज इतना आशीष दिया जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। परिवार की आशीष, बच्चों की आशीष, और उन बच्चों को भी ऊंचे ऊंचे पदों पर परमेश्वर ने पहुंचाया। वचन में लिखा है, ऐसा कौन है जो मेरे लिए अपने माता पिता, बाल बच्चों, खेतों को छोड़कर आए और वो 100 गुना प्रतिफल न पाए। हालेलुया। मेरे पापा उदयपुर में अपना घर और परिवार छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए निकल गए। जब घर से निकले उनके पास कुछ नहीं था, कई बार खाने के लिए भोजन भी नहीं होता था। लेकिन आज जिस रीति से परमेश्वर ने हमारे घराने को और परिवार को आशीषित किया है, वो सचमुच में इस बात का जीता जागता उदाहरण है। जो परमेश्वर की सेवा के लिए अपने जीवनों के अंदर बलिदान देगा, जो परमेश्वर की सेवा के लिए, उसके सुसमाचार के लिए अपने घर को, भाइयों को, बहनों को, माता पिता को, या बाल बच्चों को, या खेतों को, या अपनी संपत्ति को छोड़ दे, परमेश्वर उसको इसी समय यानी कि जीते जी 100 गुना और उसके अलावा परलोक में भी जीते जी क्या करेगा? 100 गुना आशीष पाएगा, और इसके अलावा परलोक में भी अनंत जीवन, डबल आशीष। धरती की आशीष तो ही है, और स्वर्ग की भी अनंत आशीषें परमेश्वर उनको देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आखिर में एक वचन और पढ़ेंगे और उसके बाद हम खत्म करेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसकी 26 आयत से लेकर उसकी 31 आयत तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। 1 Corinthians chapter 1, we will be reading from verse 26 till 31, till last verse. हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार परंतु ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम बताता है, हम सोचते हैं
कि शायद ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, ज़्यादा टैलेंटेड होना, ज़्यादा कुछ जानना, ज़्यादा स्किल्ड पर्सन, ज़्यादा धनी होना, ये जीवन के अंदर सफलता का कारण होता है। तो मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का कलाम बताता है, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोग नहीं, न बहुत सामर्थी बॉडी बिल्डर भी नहीं, और न बहुत कुलीन यानी कि ऊंचे खानदान के, ऊंचे घराने के, धनी घराने के लोग बुलाए गए। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। अगर आप मूर्ख हैं तो जान लीजिए कि परमेश्वर आपको अपनी टीम में लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप उस टीम के लिए, उसकी सेवा के लिए सुटेबल हैं। मूर्ख क्यों? क्योंकि अपनी बुद्धि नहीं, अपना ज्ञान नहीं, अपनी समझ के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु क्या चाहता है? प्रभु तू जैसा बोले हम करने को तैयार है। अगर इस प्रकार का एक स्वभाव आपका है, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ नहीं, अपनी शिक्षाओं के आधार पर नहीं, लेकिन परमेश्वर तेरी क्या इच्छा, तेरी क्या योजना, तू क्या चाहता है, अगर ऐसा मानकर, ऐसा चलकर करने को तैयार हैं, अपने धन के ऊपर घमंड कर मेरे धन से मैं ऐसा करूंगा, मेरे धन से मैं ये बनाऊंगा, मेरे धन से मैं ये करूंगा, मेरे को इंजीनियर हूं, मेरे को प्रभु ने बताया, मैं जानता हूं, ऐसा सोचकर काम करने वाला नहीं, लेकिन प्रभु तू क्या चाहता है, उसके अनुरूप काम करने वाला अगर व्यक्ति है, आप परमेश्वर की टीम में हैं। और इसलिए आपको निराश होने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है आई एम गुड फॉर नथिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर वेलकम इन द टीम। आपका परमेश्वर की टीम में स्वागत है, क्योंकि ऐसे ही लोगों को परमेश्वर की जरूरत है, जो किसी योग्य नहीं है, जो किसी लायक नहीं है, जो परमेश्वर के लिए खड़ा होकर सेवा करने के लिए तैयार है। मेरे प्रियो, दुश्मन जमाना आपके खिलाफ होगा, लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, लोग आपको छोड़ेंगे, लोग आपका साथ छोड़ देंगे। जीवन के कठिनतम समयों में लोग आपसे मुंह मोड़ लेंगे। जब आपको लोगों की सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत होगी, उसी समय में लोग अपना मुंह आपसे फेर कर आपको छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन ऐसे में निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे में हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जब दाऊद के लोगों ने दाऊद को छोड़ दिया, वचन में लिखा है, दाऊद ने हियाव बांधा। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने हियाव बांधा। दाऊद ने हियाव बांधा और हियाव बांधकर उसने सेवा किया और आगे बढ़ा और अपने जीवन में विजय को पाया। अगर आप हिम्मत बांधकर, अगर आप ढाढ़स बांधकर सेवा में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, प्रभु भी आपको आपके जीवन के अंदर विजय देने के लिए तैयार है। आइए इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे, परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। Thank you, Lord. Hallelujah. Plectrum. उसके पास। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Volume इसका increase करेंगे. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत तक साथ रहने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा साथ हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। आइए इस वचन के लिए, इस वचन की आशीष के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा अलका से कि वो सामने आएगी और प्रार्थना के अंदर हमारे लिए अगुवाई करेंगी।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आपने प्यारे प्रभु जी सुंदर वचन के द्वारा प्यारे प्रभु जी हमें आशीषित किया पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हम कई बार निराशा में चले जाते पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, जब हम हमारे चारों तरफ देखते हैं हमें लगता है हमारे साथ कोई नहीं है पिता, लेकिन प्यारे प्रभु जी जैसा आज तक प्यारे प्रभु जी आपने हमें ह्याव बनाया है पिता परमेश्वर, एक बार फिर से पिता आपने हमें आनंदित किया है, उत्साहित किया है राजा पिता। प्यारे प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा पिता आप हमारा हाथ पकड़ के चलाने वाले जिंदा परमेश्वर हैं राजा पिता। हमारा कोई साथ दे या ना दे पिता परमेश्वर, लेकिन आप हमेशा हमारे साथ बने रहते पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, आप हमें हाथ पकड़ कर लेकर चलते हैं पिता परमेश्वर। दुनिया हमारा साथ नहीं देती पिता परमेश्वर, लेकिन आपका प्यारे प्रभु जी अनुग्रह हमारे साथ बना रहता है पिता। इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। आज के वचन को प्यारे प्रभु जी जिन जिन कानों ने सुना है पिता परमेश्वर, आप उनके जीवनों में कार्य कीजिए पिता परमेश्वर। अद्भुत अनुग्रह से प्यारे प्रभु जी, चिन्ह चमत्कार से प्यारे प्रभु जी उनके जीवन बदलने पाए राजा पिता। आपका वचन पे प्यारे प्रभु जी वो विश्वास लाने वाले हो सके पिता। आपका सुसमाचार कितना सुंदर है पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी वो आज भी कार्य करता है, जीवित है, इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी जो बीमार है प्यारे प्रभु जी, आप अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं राजा पिता। हम धन्यवादित है पिता परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बातचीत करी है राजा पिता। प्यारे प्रभु जी होने दीजिए हम केवल सुनने वाले ना हो, लेकिन इसके ऊपर अपने जीवन को बिताने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और आपके राज्य में प्यारे प्रभु जी बहुत से लोग शामिल होने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा पिता। प्यारे प्रभु जी सुनने वालों को आशीषित कीजिए प्यारे प्रभु जी। आराधना में जिन जिन ने मदद किया है पिता उन सबको आप आशीषित कीजिए, और सारी महिमा प्यारे प्रभु जी हम केवल आपको देते हैं, क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं मेरे राजा मेरे परमेश्वर। पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद मांगते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमें से प्रत्येक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ, विश्वासियों के साथ, इस आराधना को देखने और सुनने वाले तमाम लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय बादलों पर आगमन तक आपसे लेकर हमेशा 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 बनी रहने पाए, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ आज की आराधना के लिए, विशेष करके आयुष को सुंदर आराधना में अगुवाई किया। प्रभु आपको आशीष दे। साथ ही साथ हमारी बेटियों ने, एंजल ने और अक्सा ने सुंदर गीत गाया। परमेश्वर इन बेटियों को भी बहुत आयत से आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की शांति आप सबके जीवन के अंदर बनी रहने पाए। हमारे बच्चे जो बजाने में मदद करते हैं, रिकॉर्डिंग में मदद करते हैं, प्रार्थनाओं में जो मदद करते हैं, आप सबको प्रभु बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।